अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास आइलर्स फार्मूला का टॉपिक है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि आइलर्स फार्मूला होता क्या है और उसके क्या यूजेस हो सकते हैं। उसके यूजेस के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके अंदर आइलर्स फार्मूला का इंपॉर्टेंट यूज होगा। ये जो आइलर्स फार्मूला है ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए यूज हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए यूज होता है। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो x प्लस आयोटा y वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे हम कहते हैं। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अगर उसके अंदर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसको किस तरह से हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है, इसके लिए हम आइलर्स फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आइलर्स फार्मूला की एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आइलर्स फार्मूला e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये है जी हमारे पास आइलर्स फार्मूला की एक्सप्रेशन। इसके अंदर जो e है इसकी पावर आयोटा थीटा है और उसके बाद ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये बराबर होती है इस एक्सप्रेशन की। तो ये आपके पास आइलर्स फार्मूला है। जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर गिवन हो तो उसके बाद उन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है उसको आप इस चीज़ के इक्विवेलेंट जब लिखते हैं तो उसके बाद आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला इसके ऊपर क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन 1। इसके अंदर हमने e रेज टू द पावर आयोटा पाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग आइलर्स फार्मूला। जो आइलर्स फार्मूला है इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो थीटा होता है ये कॉज और साइन के साथ हम लिखते हैं और यहाँ पे हम आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू पाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। जो पाई होता है इसके ऊपर जो कॉज है इसकी वैल्यू होती है -1 और जो साइन है इसकी वैल्यू होती है 0। तो उसके बाद हमारे पास जो एंड रिजल्ट है ये आएगा -1। दिस इंप्लाइज दैट e रेज टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1 और ये जो -1 है इसे आप लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा। दिस इंप्लाइज दैट e रेज टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं कि जो माइनस है इसको हम एंगल के साथ लिखते हैं यानी कि π/2 के साथ लिखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम आइलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ये जो आपके पास एंगल की वैल्यू है ये आपने कॉज और साइन के साथ लिखनी होती है। यहाँ पे हमने आइलर्स फार्मूला यूज़ किया है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है। इसके बाद आगे हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने आइलर्स फार्मूला यूज़ किया है। आइलर्स फार्मूला ये हमने आगे रीज़न लिख दिए। उसके बाद जो -π/2 है इसका माइनस कॉज के अंदर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जो कॉज है ये एक इवन फंक्शन है, लेकिन जो साइन है ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस आयोटा साइन ऑफ π/2। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो कॉज है और साइन है ये π/2 के ऊपर हमें क्या वैल्यूज़ देते हैं। तो जो हमारे पास कॉज है ये हमें π/2 के ऊपर वैल्यू 0 देता है। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। जो साइन है ये हमें π/2 यानी कि 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 देता है। तो इसका जो एंड रिजल्ट है ये है माइनस आयोटा। इससे आप लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। तो आपके पास जो स्टार्ट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर था उसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है। -π/2 और साथ यहाँ पे आयोटा भी है इसके। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपने अपने कम्प्लेक्स नंबर e रेज टू द पावर माइनस आयोटा π/2 को 0 माइनस आयोटा या फिर माइनस आयोटा इसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसके अंदर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो जो माइनस है इसको हम एंगल के साथ लिखेंगे -4π और उसके बाद इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे आइलर्स फार्मूला। दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ -4π प्लस आयोटा साइन ऑफ -4π। यहाँ पे हमने आइलर्स फार्मूला यूज़ किया है। उसके बाद जो माइनस है कॉज के अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाता है। कॉज ऑफ 4π माइनस आयोटा साइन ऑफ 4π। क्योंकि जो साइन है ये एक ऑड फंक्शन है तो इसका जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो कॉज 4π होता है ये 1 के बराबर होता है यानी कि ये है 720 डिग्रीज, ये 1 के बराबर होगा माइनस आयोटा। जो साइन 4π है फिर जो साइन 720 डिग्रीज है ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा 4π वाला कम्प्लेक्स नंबर है ये बराबर है 1 के।
या इसको आप 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक और कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। इसके साथ ही हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगेन हमारा जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। तो पहले उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज करना है, फिर हमने उसका मॉडुलस लेना है और वो जो मॉडुलस है वो हमने 1 के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये हमने प्रूव करनी है एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है मॉडुलस ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा के। इसके ऊपर आप आयलर्स फार्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा मॉडुलस। उसके बाद जो मॉडुलस है अब आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने इसको चेंज कर दिया है इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जब आप मॉडुलस लेंगे तो जो मॉडुलस के अंदर हमारे पास मेथड होता है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना होता है। वही मेथड हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर। ठीक है जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपने यहाँ पे स्क्वायर लेना है और उनको आपने आपस में ऐड कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यही आपके पास राइट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूव करनी थी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे भी आपने आयलर्स फार्मूला को यूज़ किया है, उसके बाद आपने मॉडुलस फाइंड किया जो कि 1 के बराबर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आयलर्स फार्मूला से रिलेटेड। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कंजुगेट है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और जो आयलर्स फार्मूला है उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और उसके बाद जो साइन और कॉज फंक्शंस हैं उनके इवन और ऑड होने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। आप इसके ऊपर आयलर्स फार्मूला अप्लाई करें, ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ऊपर कॉन्जुगेट भी है। अब कॉन्जुगेट आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। उसके बाद जो कॉज ऑफ थीटा है ये बराबर होता है कॉज ऑफ माइनस थीटा के। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज कॉज थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि जो माइनस है इस थीटा का वो अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जो कॉज है ये एक इवन फंक्शन है। और उसके बाद जो साइन है इसके अंदर जो थीटा के साथ माइनस आप लगाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बल्कि वो जो साइन है ये उसको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉज ऑफ थीटा है उसको आप कॉज ऑफ माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन जो माइनस साइन ऑफ थीटा है उसको आप साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉज ऑफ थीटा भी है, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन भी है जिसकी आपने ये वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद जो माइनस साइन थीटा है वो भी यहाँ पे मौजूद है जिसकी जगह आपने साइन ऑफ माइनस थीटा को पुट करना है। तो उसको आप रीअरेंज करें। दिस इंप्लाइज दैट कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करेंगे, कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, जो माइनस है इसको आप साइन के साथ ले जाएंगे, आयोटा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट। अब इन दोनों की आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जो कॉज ऑफ थीटा है ये बराबर होता है कॉज ऑफ माइनस थीटा के, दिस इज कॉज ऑफ माइनस थीटा, और उसके बाद है जी प्लस आयोटा। जो माइनस साइन ऑफ थीटा ये बराबर है साइन ऑफ माइनस थीटा के, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म आपके पास आ गई है ये आयलर्स फार्मूला की फॉर्म है। तो जो आयलर फार्मूला है उसकी ये वाली साइड अगर आप देखें और ये साइड देखें, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये आयलर फार्मूला की इस साइड के बराबर आ रही है, यानी कि यहाँ पे एंगल है जो कि सेम है, और उसके बाद प्लस है और आयोटा है, यहाँ पे कॉज है और यहाँ पे साइन है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को आपने रिवर्स वाली साइड के ऊपर लिखना है, यानी कि जो कॉज और साइन के साथ एंगल होता है वो आपने आयोटा के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर आयोटा, जो एंगल है इसे आप आयोटा के साथ लिख दें माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन प्रूव कर लिया है।
तो ये था जी आपके पास आइलर्स फार्मूला का टॉपिक। यहाँ पे हमने आइलर्स फार्मूला को देखा है, हमने ये देखा है कि उसकी क्या फॉर्म होती है, क्या उसकी एक्सप्रेशन होती है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इसके क्या यूजेस हो सकते हैं हमने इन डिटेल इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस उसको डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।